पूर्वी अफ्रीकी देश तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन मागुफली के निधन की खबर की पूरी दुनिया में चर्चा है। 61 साल के मागुफुली के निधन की घोषणा तंजानिया की उपराष्ट्रपति सामिया सुलुहू ने 17 मार्च को की। सुलुहू अब देश की राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। वो तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति होंगी। हालांकि मागुफुली के निधन को लेकर जो विवाद है, फिलहाल वो थम नहीं रहा है। उनके निधन को लेकर विवाद इसीलिए है क्योंकि 27 फरवरी के बाद से सार्वजनिक तौर पर उन्हें कहीं नहीं देखा गया है। ऐसे में कुछ दिनों से उन्हें लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही थी। ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही थी कि वो गंभीर तौर पर बीमार है और विदेश में कहीं उनका इलाज चल रहा है। ये भी अटकलें लगाई जा रही थी कि उन्हें असल में कोरोना संक्रमण हुआ था, जिसकी बात छुपाई गई है। मागुफुली के निधन के पीछे हृदय संबंधी बीमारी की वजह बताया गया और उपराष्ट्रपति सामिया सुलुहू ने कहा कि उन्हें ये बीमारी 10 साल से थी। जॉन मागुफुली दुनिया के उन कुछ नेताओं में शामिल रहे हैं जिन्होंने कोरोना महामारी को कभी गंभीरता से नहीं लिया। पिछले साल उन्होंने अपने देश के लोगों से कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए चर्च और धार्मिक स्थलों में प्रार्थना करने को कहा था। यहाँ तक कि पिछले साल जून में ही मागुफुली ने तंजानिया को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया था। हालांकि इसी साल फरवरी में मागुफुली के मुख्य सचिव की कोरोना से मौत की खबर भी सामने आई थी। मौत के कारणों का लेकिन आधिकारिक तौर पर खुलासा नहीं किया गया। वहीं अपने मुख्य सचिव के अंतिम संस्कार के मौके पर मागुफुली ने सांस की बीमारियों से निपटने के लिए लोगों से 3 दिन की प्रार्थना में शामिल होने का आग्रह किया था। बाद में उनका एक और बयान आया जिसमें उन्होंने देश के लोगों से एहतियाती उपाय करने और मास्क पहनने का अनुरोध किया। इसके कुछ दिन बाद मागुफुली के बीमार होने की अटकलें शुरू हो गई थी। कोरोना संक्रमण के मामले जब पिछले साल पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रहे थे, तब जॉन मागुफुली के अजीबोगरीब बयान भी चर्चा में रहे थे। उन्होंने एक चर्च में अपने संबोधन में कहा था कि कोरोना वायरस एक शैतान है और ये जीसस क्राइस्ट के शरीर में नहीं रह सकता, ये तुरंत जल जाएगा। जून में मागुफुली ने तंजानिया को कोरोना से मुक्त घोषित कर दिया था और यहाँ से कोरोना के आंकड़े भी आने बंद हो गए थे। हालांकि बाद में तंजानिया में लोगों के बीच सांस की बीमारी में तेजी आने लगी और बड़ी संख्या में अस्पताल में निमोनिया के मामले बढ़ने लगे थे। इन सब के बीच उनके द्वारा हर्बल ड्रिंक के जरिए कोरोना का इलाज करने का दावा भी विवादों में रहा। मागुफुली का जन्म एक किसान परिवार में तंजानिया के छाटो शहर में हुआ था। उन्होंने रसायन विज्ञान में पीएचडी की और राजनीति में आने से पहले वो टीचर भी रहे। भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई की वजह से उनको बुलडोजर भी कहा जाता था। साल 2010 में तंजानिया में परिवहन मंत्री के रूप में दोबारा नियुक्त होने पर जॉन मागुफुली काफी लोकप्रिय हुए। जॉन मागुफुली साल 2015 में राष्ट्रपति के रूप में पहली बार नियुक्त हुए थे। इसके बाद साल 2020 में उन्हें दोबारा चुना गया था। हालांकि चुनाव को लेकर विपक्ष धांधली के आरोप उन पर लगाता रहा है। लोकमत हिंदी की तरफ से जॉन मागुफुली को विनम्र श्रद्धांजलि। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।